नमस्कार दोस्तों, आज 1 मार्च दिन रविवार। चलिए जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। आज क्या क्या हुआ है, मोदी ने क्या भाषण दिया है, आज क्या होने वाला है और होली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण खबरें बताने वाले हैं। तो हमारी पहली खबर है पीएम मोदी का। पीएम मोदी ने नया डिजिटल अभियान लागू किया है। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को देश भर में डिजिटल शक्तिकरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान में उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और डिजिटल सेवा पहुँचाना को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने इस ऐलान से जो गाँव क्षेत्र में है, जो गांव के हैं लोग, जहां इंटरनेट नहीं है, जहां डिजिटल इंडिया नहीं है, वहां पे प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। और सरकार का कहना है कि अगले साल हर पंचायत पे हाई स्पीड इंटरनेट डेटा पहुंचाया जाएगा। हर एक गांव में इंटरनेट हाई स्पीड तक 5G पहुंचाया जाएगा। इसमें छात्रों को, छोटे व्यापारियों और किसानों को सीधा फायदा मिलने वाला है। डिजिटल इंडिया मिशन की तहत कई सेवाएं भी जोड़ी जाएंगी। इसके बाद हमारी अगली खबर है दिल्ली में प्रदूषण की सख्ती। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को बढ़ते हुए देखकर गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली में बहुत ज्यादा इसमें प्रदूषण बढ़ चुका है। पुराने डीजल वाहन की निगरानी बढ़ाई जाएगी और निर्माण कार्यों को सख्त लागू हो गए। पुराने जो वाहन है, जो बहुत सारे 15 साल जो वाहन है, उन पे लागू किया जाएगा, वाहन नहीं चलाए जाएंगे। और स्कूल जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा। विशेषज्ञ का मानना है कि मार्च के मौसम में धूल बढ़ने के लिए AQI बहुत तेजी से आती है, इसलिए समय रहते कदम उठाना बहुत ही जरूरी होगा। पीएम मोदी ने ऐसी घोषणा की है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है संसद में बजट पर खर्चा। पॉलीग्राफ ऑफ इंडिया ने आज बजट सत्र के दौरान कहा है कि अहम मुद्दे पर चर्चा हुई है। विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार का विकास और योजनाओं को रोजगार की फोकस करने के समय आने वाली इस हफ्ते पर कई महत्वपूर्ण बिल पेश हो सकते हैं। सरकार से मांगे की है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा और विकास के लिए भी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है भारतीय क्रिकेट टीम तैयार हो चुकी है। इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम ने आगामी सीरियल के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है। टीम मैनेजमेंट युवा खिलाड़ी का मौका देने के लिए विचार कर रही है। कोच ने कहा है कि फिटनेस और फील्डिंग पर खास ध्यान दिया जाएगा। फैंस का उम्मीद है कि इस बार टीम दमदार प्रदर्शन खेलेगी। फैंस ये उम्मीद करें कि इस बार टीम, अपनी जो इंडिया टीम है, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाली है, जिसके साथ खेलेगी। और अपनी इंडिया टीम ने क्रिकेट का अभ्यास करना शुरू कर दिया है और जल्द ही हमारा IPL भी स्टार्ट होने वाला है 22 मार्च से। और इसके बाद अब हमारी अगली खबर आ रही है शेयर बाजार में उछाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने आज तेजी देखने को मिली। ITI बैंकिंग सेक्टर के शेयर में बढ़ रही है। निवेशक का विश्वास से बाजार में सकारात्मक रूप देखने को बना हुआ है। विशेषज्ञ ने सतर्क रहने की सलाह दे दी है। और इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है रेलवे में नई सुविधा आ चुकी है। इंडियन रेलवे ने यात्रियों के लिए नई ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी। अब टिकट रिफंड और सीट अपग्रेड की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। रेलवे ने बताया है कि इससे लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा और टिकट भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। और शायद ऐप में भी कुछ ज़्यादा अपडेट भी आ जाए रेलवे इंडिया की तरफ से। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है मौसम विभाग अलर्ट को लेकर। इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी कर दिया। किसानों की फसल की सुरक्षा के सलाह दे दिया है। बहुत ही ज्यादा भारी बारिश हो सकती है और पथरा भी पड़ सकता है। अपनी फसल को सावधान रखें। इसके बाद हमारी अगली खबर आती है शिक्षा नीति पर नई पहल। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नई स्किल डेवलपमेंट योजना घोषणा की है। छात्र की तकनीक परीक्षण की जोर दिया जाएगा। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अहम मामले पर सुनवाई करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। कोर्ट ने प्रदर्शित कानून का पालन में जोर दिया है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है महिला सुरक्षा पर अभियान। मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अफ्रीका ने महिला सुरक्षा को लेकर देशभक्त व्यापारियों को अभियान शुरू किया। हेल्पलाइन पुलिस नंबर सख्त बढ़ाई जाएगी। इसके बाद हमारी अगली खबर है पेट्रोल पंप की पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर। तो तेल कंपनियों ने 1 मार्च से पेट्रोल और डीजल की नई कीमत जारी की है। कुछ महानगरों में मामूली राहत मिली है, जबकि कई राज्यों में दाम स्थिर रहेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव का असर घरेलू देखने को कीमत में पड़ सकता है। आम जनता को उम्मीद है कि आने वाले समय में को राहत मिलेगी, पेट्रोल और डीजल का दाम सस्ता हो जाएगा। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही यूपी में नई औद्योगिक परियोजना
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई परियोजना औद्योगिक परियोजना मंजूरी कर दी है। इसमें हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। सरकार का कहना है कि राज्य की निवेश बड़ा केंद्र बनाया जा सकता है और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार भी इस योजना के तहत मिल सकता है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है मुंबई में ट्रैफिक सुधार योजना। मुंबई में ट्रैफिक जाम करने से कई स्मार्ट टेक्नोलॉजी प्रणाली लागू की गई जा रही है। सीसीटीवी और एनआई आधारित सिंगल सिस्टम जमा की समस्या का काम करने में दावा किया जा रहा है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी। गुड एंड सर्विस टैक्स कंट्रोलर की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में जीएसटी कलेक्शन की वृद्धि बताई जाएगी। सरकार की आय मजबूती है और विकास कार्यों में आने वाले समय में उम्मीद देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है किसान के लिए। किसान सम्मान निधि की अगली पेमेंट। किसान सम्मान निधि की योजना की अगली किस्त जल्द आने वाली है संभावना से पहले, और हाँ शायद ये होली के बाद ही आ पाएगी। किसानों की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में 2000 रुपये डाल दी जाएगी। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है नई इलेक्ट्रॉनिक बस को शुरुआत किया जा रहा है। बेंगलुरु में प्रदूषण कम करने के लिए नई इलेक्ट्रिक बसों को सड़क पर उतार दिया गया है। इससे ईंधन खर्चा और प्रदूषण दोनों ही कमी हो जाएगी। नहीं बेंगलुरु भी दिल्ली या मुंबई की तरह प्रदूषण भर शहर बन जाएगा। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही स्वास्थ्य मलयांत्र की चेतावनी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने फैमिली बीमारियों को लेकर अलर्ट जारी किया है कि लोगों को साफ और सफाई और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आप लोग सही सलामत रहें और अपने कचरा उचरा ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है IT सेक्टर में नई भर्तियाँ। इंस्टीट्यूट ऑफ टाटा कंप्यूटर सर्विस ने प्रोजेक्ट चलाते हुए भर्तियों को ऐलान कर दिया है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, करने के लिए नए अवसर प्रदान होंगे। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है रेलवे में नई ट्रेन सेवा। इंडियन रेलवे ने एक नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा कर दी है। इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है खेल मंगलयान की नई नीति। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफ्रीका एंड स्पोर्ट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर बेहतर पर सुविधा देने को नई नीति जारी कर दी गई है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है बैंकिंग नियमों में बदलाव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल भुगतान सुरक्षित बनाने के लिए नए निर्देशक जारी कर दिए हैं। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है राजस्थान में पर्यटन महोत्सव। राजस्थान में पर्यटन महोत्सव को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत महोत्सव की शुरुआत हुई है। देश विदेश पर्यटन पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है स्टार्टअप इंडिया की तरह स्टार्टअप टैक्स छूट आसान हो चुका है, सुविधा देने के लिए घोषणा कर दी गई है। इसके बाद हमारी अगली खबर है स्कूल में परीक्षा क्रमांकन जारी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशनल ने मार्च अप्रैल की परीक्षा तिथि पुष्टि की। छात्रों की तैयारी ध्यान दीजिए, छात्र अपनी तैयारी ध्यान से करिएगा और सलाह दी गई है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है दिल्ली मेट्रो में नई सुविधा चालू हो चुकी है। दिल्ली मेट्रो रोल कंप्यूटर ने QR टिकट सिस्टम और सलर बनाया है। इससे यात्रियों को लाइन में कम लगना पड़ेगा। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उपलब्धियां। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया उपग्रह के सफल परीक्षण की जानकारी दे दी है। इसमें संचार और मौसम पूर्ण निवास बेहतर होंगे। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है सोने और चांदी की कीमत को लेकर। सफारा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में हलचल देखने को मिली है। निवेशकों ने सुरक्षित निवेशक की रणनीति अपनाई है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है बिहार में नई सड़क बनने के लिए। बिहार में नई सड़क निर्माण के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी होगी और बहुत जल्द बिहार में बहुत अच्छी सड़क भी बनने वाली है। इसकी मंजूरी भी बहुत जल्दी मिल चुकी है। इसके बाद हमारी अगली खबर आ रही है मोबाइल कंपनियों के नए प्लान। रिलायंस जियो ने भारत एयरटेल ने रिचार्ज प्लान लॉन्च कर दिया है। यूजर को डेटा कॉलिंग अतिरिक्त लाभ मिलने के दावा किया गया है। इसके बाद हमारी अगली और अंतिम खबर आ रही है युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग योजना। सरकार ने युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए नई स्किल ट्रेनिंग योजना की तकनीकी डिजिटल कोर्स के जोर द्वारा दिया जाएगा। और आज की खबर यहीं पे समाप्त होती है। अगर थोड़ी सी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी कॉल प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ऐसी डेली खबर हम आप लोगों को लिए लाते रहते हैं।